हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करते हैं और उन रूट की मदद से आप फिर से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक है, ये हर क्लास में काम आता है, लेकिन मेन ये टॉपिक क्लास 10th का है। मतलब बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मेरे पास जो x वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में, मेरे पास x है। तो इस x वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। उसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो x होते हैं इनको आप बोलते हैं वेरिएबल। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन अगर y में होती तो ये आप बोलते हैं कि ये y वेरिएबल की इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन सा वेरिएबल हो गया अपना y, इसमें वेरिएबल हो गया अपना x। वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी की वैल्यू चेंज होती रहे। अब जैसे ये 9 है, ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू हर जगह 9 ही रहेगी। मतलब ऐसा तो नहीं 9 की वैल्यू कभी 10 होगी, 9 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 9 रहेगी। लेकिन ये जो x y है ये होते हैं अपने वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है ऊपर वाली, अगर वो पावर 2 है तो उसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रूट होते क्या है। जैसे मान लो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें मैं x की कौन सी वैल्यू रखूँ जिसके लिए ये 0 के बराबर हो जाए। मतलब x की वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी जिसके लिए क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आप बताओ इसमें x माइनस 5 है तो इसमें मैं x की जगह क्या रखूँ जिससे ये जो कौन सी साइड है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मेरे को पता है इसमें अगर मैं x की जगह 5 रख रहा हूँ तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है अपनी, इसका सोल्यूशन क्या है अपना x बराबर 5। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या हो जाए, 0 जे। वो अपने को पता है कि यहाँ पे +7 है, तो अगर मैं x की जगह -7 रखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे x बराबर में क्या रख दूंगा, -7। तो ये जो वैल्यूज़ होती है अपनी x बराबर 5, x बराबर -7, इनको आप बोलते हैं रूट्स या फिर जीरोज़। मतलब ये जो वैल्यू है ये इनको बोलते हैं आप, या तो ये रूट्स है या ये क्या है अपने जीरोज़। मतलब x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये इक्वेशन है ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अब लीनियर इक्वेशन है, इसमें तो आप सीधा अपना देख के बता दिया कि x की आप ये वैल्यू रखेंगे जिसके लिए क्या हो जाएगी, इक्वेशन 0 हो जाएगी। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है इनके लिए अपने पास 2-3 तरीके होते हैं रूट्स को फाइंड करने के। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लीजिए कि आप रूट्स को निकालते हैं और उन रूट को निकालने के बाद वापस अगर आप इन इक्वेशन में रख देंगे तो ये इक्वेशन अपने किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। आगे आपको समझ में। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, जैसे 2x² प्लस 10x माइनस 9। ये मान लो ये खाली इक्वेशन लिखी है, ये इसको आप इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये होता है अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको आप इक्वेशन कब बोलेंगे, इसको आप इक्वेशन जब बोलेंगे जब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको मैं बराबर कर दूं 0 के। मतलब अभी तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसी को मैं अगर 2x² प्लस 10x माइनस 9 इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो ये क्या होगी, ये होगी अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं किसी कांस्टेंट के बराबर करता हूँ तो वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 0 ही हो, अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो मैं क्या करता, 5 को इधर ले आता, यहाँ पे फिर से क्या बच जाता, 0। तो ये होती है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो है फॉर्मूला और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पहला मेथड है वो तो अपना क्या है, फॉर्मूला। मतलब सीधा अपना फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ और अपने पास क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका जो है मेथड 2 वो है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसमें अपने को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं बस आपको थोड़ा मल्टीप्लाई और क्या बोलते हैं प्लस माइनस आना चाहिए, बाकी ये कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल इक्वेशन अपने पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे आप a b c की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे और अपने को अलग अलग इक्वेशंस मिलती जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका अगर अपने को रूट निकालना है तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है अपने पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि b क्या है, जो x के आगे लिखा हुआ है वो b है,
ए क्या है अपना, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है ए, तो इसको आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे बी है, एक्स के आगे लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये सी है, ये अपना क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब इन सारी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने को रूट मिल जाएंगे। मान लीजिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अपने पास दो रूट आएंगे। मान लो वो रूट मैंने मान लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बात याद रखनी है, इसके हमेशा दो ही रूट आते हैं और उन दोनों रूटों को निकालने का फॉर्मूला जो है वो है अपना ये। और दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में अपने को क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को जो ये बी एक्स है इसको तोड़ना होता है। और इसको तोड़ते कैसे हैं, उसको तोड़ने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। आओ आप क्वेश्चंस को देखते हैं और उसकी मदद से समझते हैं कि आप इन दोनों इक्वेशनों के रूट कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 2x² प्लस 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने को रूट निकालने हैं। रूट का मतलब क्या है कि अपने को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको कि अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, मेरी 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप मेथड 1 यूज़ करेंगे। मेथड 1 क्या था अपना, सीधा फॉर्मूला था, कौन सा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, जहाँ पे जो ए बी सी क्या है अपने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है अपना ए, एक्स के आगे जो लिखा हुआ है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है अपना ये, और जो कांस्टेंट नंबर है वो है अपना ये। तो यहाँ से अपने को पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है अपनी 2, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है अपनी 5। सीधी ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहले माइनस का माइनस, बी कितना है मेरा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4, ए कितना है मेरा 2, सी कितना है मेरा 5 डिवाइड बाय 2, ए कितना है मेरा 2। आगे आपको समझ में, मतलब ए बी सी की सीधे अपने को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इसको सोल्व किया तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 49 माइनस 5 2 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40। तो यहाँ से आ गया 40 डिवाइड बाई कितना है मेरा 4। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 49 में से 40 गई, कितना बचा 9 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा अपना, ऐसे होगा माइनस का 7, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है अपने को पता है 3 होती है। तो यहाँ से जो माइनस का 7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 4। अब प्लस माइनस 3 का मतलब ये है कि -7 में एक बार तो प्लस का 3 रखो और एक बार माइनस का 3 रखो। तो मैंने प्लस का 3 रखा तो -7 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 और दूसरा रूट आएगा -7 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4। हाँ, तो माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना हुआ अपना, माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना होगा बताओ, माइनस का 4 और नीचे क्या है मेरा 4। तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया माइनस का 1। दूसरा रूट आएगा माइनस का 7 और माइनस का 3 माइनस का 10 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, यही आएगा। 7 और 3 10, 10 को 4 से किया तो 5, हाँ यही आएगा। तो ये क्या हुआ, ये अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए। मतलब अगर इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में x की जगह रखता हूँ तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। चलो अपने रख के देख लिया, जैसे पहली वैल्यू रखी मैंने माइनस की 1, इसमें मैं माइनस की 1 रखूँगा x की जगह तो क्या मिलेगा देखो 2 इंटू में x की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से क्या हुआ, -1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 प्लस का 7 मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या होगा माइनस का 7, यहाँ पे क्या है प्लस का 5। तो 5 और 2 7, 7 में 7 गए 0। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला 0 बराबर 0। मतलब ये रूट क्या है अपना सही है। अब अगली जो वैल्यू है माइनस की 5/2 वो आप खुद रख के देखना, वो आप वैल्यू रखो तो भी अपने को पता चल जाएगा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये तो हो गया अपना पहला मेथड। अब आप देखते हैं अपना दूसरा मेथड कौन सा था, वो फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो मेथड दूसरा है अपना, उसका अपना क्या नाम था, वो था अपना फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में अपने को खाली प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। अपने पास यही क्वेश्चन लेते 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में अपने को जो 7x है इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे, देखो सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई आप करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो अपने को मिलेगा 10 मिल गया ना। तो ये अपने को जो 7x है इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जिसकी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अपने को एक तो 10 मिले, और उन दो नंबरों को अगर आप जोड़े या घटाएं तो अपने को कितना मिले, 7x ही मिले। तो अपने को पता है, अब देखो 5 और 2 ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 5x और 2x के, इसमें अगर मैं 5 और 2 को जो आगे नंबर है उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 10, और 5 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 7x मिल गया। तो अपने को वो दो फैक्टर मिल जाएंगे इस इक्वेशन के। जैसे मैंने इस इक्वेशन को, वो दो नंबर्स होते हैं, जैसे कौन से दो नंबर थे वो थे मान लीजिए 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इस 7x है इसको मैंने तोड़ दिया, कैसे 2x और 5x इनको जोड़ा तो कितना आएगा, 5x और 2x कितना होगा 7x, और इनके आगे वाले नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, 5 2 10, और अपने को कितना चाहिए 10। तो इस तरह आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप तोड़ सकते हैं। अब इसमें अपनों ने क्या किया, जो पहले दो टर्म है इसमें अपनों ने जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया। अपने को दिख रहा है यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस का 1, क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई x के साथ की तो 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो 2x। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा अपना प्लस का 5। ठीक है, अंदर क्या बचा x, और यहाँ पे 5 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया 1 इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सोल्व करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये दोनों फैक्टर जो है, ये दोनों फैक्टर अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए हैं वो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि देखो x प्लस 1 तो अपना एक फैक्टर आ गया कॉमन, और बच गया क्या, बच गया अपना 2x, और ये जो प्लस का 5 है ये बराबर 0। अब ये दो नंबर है अपने पास, एक नंबर तो ये है और एक नंबर ये है। अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, क्या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर क्या होगा दूसरा नंबर 0 होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 0 है तो कितना होता है 0, या फिर 0 मल्टीप्लाई 5 है तो वो भी कितना होगा 0। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा ये 0 होगा। तो इसको मैंने दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, और क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि माइनस प्लस का 5 है इधर चल जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और 2x है x के आगे जो लिखा वो आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से अपने को भी क्या x के दो रूट मिले, एक माइनस 1 और एक माइनस का 5/2। अब देखो फॉर्मूले की मदद से निकाला था तो भी माइनस का 1 और माइनस का 5/2 आया था, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से निकाला है तो भी माइनस का 1 और माइनस का 5/2 आया है। तो ये अपनों ने सीखे कि रूट क्या होते हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अपने को रूट निकालते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब आप ये देखते हैं कि अगर अपने को मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट दे दिए, जैसे मान लो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे अपने को रूट पता है, और रूट की मदद से आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि अपने को अगर मान लीजिए खाली रूट दे दे और कह दे कि इस रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई ना हो तो आप रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो आओ वो देखते हैं। तो अपनों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। लेकिन अगर अपने को रूट दिए हो तो उस कंडीशन में अपनी एक इक्वेशन जनरल और होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इक्वेशन होती है अपनी x स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। जो अल्फ़ा और बीटा है ये होते हैं अपने रूट्स, मतलब अल्फ़ा और बीटा क्या है अपने रूट है। जहाँ पे मान लो यहाँ पे -1 है इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, और जो माइनस का 5/2 है इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को ये दो रूट दे रखे हैं और इनकी मदद से मेरे को इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो वैल्यूज़ है मेरे पास सीधी रूट्स की, इन वैल्यू को मैं क्या करूँगा इसे इक्वेशन में रख दूँगा। मतलब जैसे मान लो मेरे को पहले अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या है ये अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करूँगा और फिर बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करूँगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके और मैं इसमें सीधी वैल्यू रख दूँगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे को दो रूट दे रखे -1 और -5/2। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फ़ा मैंने ले लिया -1 और जो बीटा है वो मैंने ले लिया -5/2 ले लिया। मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ये जगह -5/2, यहाँ से अपना क्या जगह अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं इसको आप बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, ये होते हैं अपने सम ऑफ रूट्स। और ख़ास बात ये है कि जो सम ऑफ रूट्स है ये बराबर होते हैं अपने पास -b/a
ए के, मतलब जो b है वो क्या कोफिशिएंट ऑफ x और जो a है वो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता तो वो कितना होता, वो होता मेरा क्या है -1 मल्टीप्लाई -5/2। इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बराबर होता है अपना c/a। अब ये क्या चीज़ है ये आप बाद में समझेंगे, पहले आप ये देखते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इनको ऐड किया, तो जैसे मान लो -1 है और -5/2 है, इनको ऐड करूँगा तो क्या हुआ, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2 और -5, तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा -7/2। ये -7/2 क्या आया, ये आएगा अपना सम ऑफ रूट्स। अब आप निकालते प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का था -1 की मल्टीप्लाई -5/2 के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 5/2। तो मतलब क्या हुआ कि अपना जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो अपना कितना आ जाएगा 5/2। अब अपने अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, इन दोनों के वैल्यू आप रख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपने कितना निकाला, माइनस तो अपने पास पहले से है और अल्फ़ा प्लस बीटा है अपना -7/2 प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है अपना 5/2 इक्वल टू में 0। यहाँ से काम करिए अपने क्या किया, 2 को एलसीएम ले लिया या फिर क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, दोनों एक ही बात है। तो मान लो अपने क्या किया 2 एलसीएम ले लिया, तो इस साइड एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x² माइनस से माइनस मल्टीप्लाई क्या जाएगा +7, तो ये हो जाएगा +7 +5/2 इक्वल टू में 0। समझ आ गया आप लोग। अपने क्या किया, अपने मान लीजिए इस साइड क्या ले लिया एलसीएम। अब ये जो नीचे डिवाइड में 2 है ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा 0। तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी फाइनली वो हो जाएगी 2x² प्लस की यहाँ पे सॉरी x आएगा +7x, यहाँ पे x आएगा सॉरी +7x +5 इक्वल टू 0। देख लिया अपनी इक्वेशन क्या है, सेम है। इसी क्वेश्चन से अपने ने ये रूट बनाए थे और इन्हीं रूट की मदद से अपनों ने क्या किया वापस ये इक्वेशन बना दी। ये तो हो गया मान लीजिए एक तरीका। अब आप देखते हैं अगर अपने को मान लो अपने को इस फॉर्म में मान लीजिए अपने को इक्वेशन बनानी हो, ये तो मान लीजिए अपने को एक सिंपल तरीका दे रखा है कि अपने पास सम ऑफ रूट हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो, तो उसकी मदद से आप इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब जो ये दूसरा तरीका है, मतलब तरीका नहीं है, इसी का ही मान लीजिए थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन है, तो इसकी मदद से आप कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास अपने क्या बताया था कि जो सम ऑफ रूट है वो किसके बराबर होता है अपना -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो किसके बराबर होगा c/a। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने क्या किया था सम ऑफ रूट निकाले थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले थे, लेकिन अगर मेरे को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हो तो उनको मैं इनके कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे इस केस में था जो मेरा सम ऑफ रूट क्या आया था, सम ऑफ रूट आया था मेरा -7/2 और प्रोडक्ट का रूट आया था 5/2। तो मतलब जो सम ऑफ रूट था वो कितना था -7/2 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था वो कितना था मेरा 5/2 था शायद, हाँ वो था मेरा 5/2। ठीक है, अब अपनों ने क्या किया इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे मान लो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी बच गई अपने पास 7। तो यहाँ से मेरे पास b कितना आ जाएगा 7। ये a है, a यहाँ पे देखो नीचे कितना है a यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब इस केस में देखो, इस केस में c कितना है मेरे पास 5, तो यहाँ से c आ जाएगा मेरे पास 5 और यहाँ पे a है, a यहाँ पे भी कितना है मेरा 2। मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से मैंने a b c की वैल्यू निकाल ली। जनरल फॉर्म अपने को पता है ax² + bx + c इक्वल टू में 0। ठीक है, तो वैल्यू रख दी सीधी। a कितना था 2x² + b कितना है मेरे पास 7x + c कितना है मेरे पास 5 = 0। तो वो देख लिया। या तो अपनों ने पहले वाले तरीके से किया था, वो भी ऐसी इक्वेशन आई थी। अगर आप b a c निकाल के करना चाहे तो भी अपनी इक्वेशन है वो क्या, ये 2x² + 7x + 5। तो अपने पास दोनों ही तरीके हैं कि आप रूट की मदद से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आप चाहो तो सीधी उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे a b c निकाल के भी सोल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन है वो क्या आएगी अपनी सेम आएगी। अब इस पर एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं और उसके पूरे प्रॉपर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे मान लो मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 में से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन है उसमें मेरे को क्या रखा है कि मेरे को रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब क्या लिख रखा है वो छोड़ो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है मेरे पास 3x² - x - 4। सबसे पहले मेरे को इसका रूट निकालना है और रूट निकालने के बाद मेरे को रिलेशन को वेरीफाई करना है।
ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें मान लो अपने को ये दिया होता कि अपने को रूट है वो फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से निकालने हैं, तो आप जो ये बीच वाला एक्स है इसको तोड़ेंगे। लेकिन अगर अपने को खाली ये कह दे कि रूट निकालने हैं, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन मेथड था उससे भी निकाल सकते हैं। तो आप ये जो इक्वेशन है इसको चलो आप फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सोल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था, अपने को एक्स है उसको दो भागों में तोड़ना था। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो मल्टीप्लाई है वो तो बराबर आना चाहिए, -4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, -12। मल्टीप्लाई तो -12 के बराबर आए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -x। अब ऐसे कौन से दो नंबर है, तो अपने को पता है ऐसे दो नंबर होने चाहिए 3 और 4, क्योंकि 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12। अपने को एक नंबर लेना पड़ेगा माइनस का। अब माइनस का नंबर कौन सा लेंगे, जो नंबर यहाँ पे जैसे माइनस है तो अब माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 3 मिलकर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे माइनस का 1 इंटू में ये माइनस का 1x, बात तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना -x। तो अपने रूट क्या हो जाएंगे 3x², मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया प्लस का 3x माइनस का 4x -4 = 0। अब एक चीज़ देखो, जो -x था ये देखो 3x में 4x गया, कितना आया, -x। यहाँ पे भी कितना है, -x। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। तो अपने ये रूट हो गए। अब जैसे अपने क्या किया, इसमें से अब 3 कॉमन ले लिया, तो 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस का 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -4, अंदर बच गया x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपको समझ में आ गया वो कैसे किया है कि -4 कॉमन लिया, तो -4 की मल्टीप्लाई x के साथ तो -4x, -4 की मल्टीप्लाई +1 के साथ तो -4। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब अपने जो फैक्टर किए हैं वो अपनी क्या है, सही है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 3x -4, दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर क्या होगा, दूसरा नंबर 0 होगा। तो 3x -4 बराबर 0, या फिर क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4 माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x आ गया अपना 4/3। यहाँ से अपने पास x है वो क्या आ जाएगा, -1। अगर आपको डाउट हो कि आपकी रूट है वो सही है या गलत है, तो इन रूट की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देख लेना। अगर 0 हो रहे हैं तो मतलब इसका मतलब आपकी रूट क्या है, सही है। अब अपनों ने क्या किए, दो रूट निकाल लिए। ठीक है। अब अपने को कह दिया कि रिलेशन करो वेरीफाई, मतलब रिलेशन क्या था अपना कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो बराबर था अपना -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो बराबर है अपना c/a के। तो सबसे पहले अपने को अल्फ़ा और बीटा का सम निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा की प्रोडक्ट निकालनी है और उसको इसके बराबर वेरीफाई करके दिखाना है, मतलब कि ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपनों ने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अपना, मतलब सम ऑफ रूट है वो कितना आ जाएगा। जैसे मान लो मैं लेता हूँ -1 प्लस का 4/3, तो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, -3 प्लस का 4, मतलब क्या हुआ, -3 प्लस का 4 कितना हो गया, 1/3। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -1 की मल्टीप्लाई 4/3 के साथ, तो ये कितना देगा, ये देखो -4/3। ये आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब जो सम ऑफ रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई 1/3 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी वैल्यू आई -4/3। अब आप इस साइड को वेरीफाई करेंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं है। जैसे अपने देखो माइनस का माइनस, आप ये चीज़ देख रहे हैं, अब ये जो कौन सी राइट हैंड साइड वाली चीज़ है इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो माइनस का माइनस है, b कितना है मेरे पास, b कितना है यहाँ से देखो b है मेरा -1, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 लिखा हुआ है, 1 × x लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास b है, मतलब x के आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है मेरा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाई a कितना है मेरा, मतलब x² के आगे जो लिखा हुआ है, x² के आगे क्या है मेरा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो -1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ की तो क्या है 1 डिवाइड बाई 3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 1/3 और जो बराबर किसके था -b/a के, तो -b/a कितना आया अपना 1/3, ये क्या है अपना -b/a। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों चीज़ बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके है -b/a के। अब अपन देखते हैं ये वाली चीज़, अब अपन निकालते हैं c/a। देखो c कितना है मेरा, c है मेरा यहाँ से -4, तो -4 डिवाइड बाई a कितना है मेरा 3, तो यहाँ से मेरे को c/a मिला -4/3। c/a किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के, तो ये भी -4/3 आ रहा है और ये भी क्या रहा है -4/3। तो यहाँ से अपना रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई, मतलब कि जो सम ऑफ रूट था
वो किसके बराबर आ गया, माइनस बी अपॉन ए के। सम ऑफ रूट क्या निकाला था अपनों ने, 1/3 बराबर माइनस बी अपॉन ए कितना आया था अपना 1/3। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था वो कितना आया था अपना अल्फा इंटू बीटा था माइनस का 4/3 बराबर किसके था, प्लस का सी अपॉन ए के। और सी अपॉन ए कितना था अपना माइनस का 4/3। तो मतलब वेरीफाई हो गया रिलेशन, यही अपने को वेरीफाई करना है। अब जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि t² माइनस का 15 बराबर 0। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन क्या होती है कि इसमें b की टर्म तो है ही नहीं, मतलब t² माइनस समथिंग ऑफ t तो लिखा नहीं हुआ, तो इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो अपने को ये क्या करना है, अपने को एक काम करेंगे, ये जो माइनस का 15 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t² रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 15 का क्या बच जाएगा 15। तो अब यहाँ पे अपने दिख रही है कि आइडेंटिटी होगी a² माइनस की b², तो यह आ जाएगा t माइनस का रूट 15 t प्लस का रूट 15 बराबर 0। मतलब a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b a प्लस का b। ठीक है, यहाँ पे अगर t की क्या वैल्यू रखे जिसके लिए क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस का रूट 15 है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस का रूट 15 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का रूट 15 है, तो यहाँ पे t की जगह में माइनस का रूट 15 रखूँ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को t की दो वैल्यू मिलेगी, माइनस की रूट 15 और एक आ जाएगी प्लस की रूट 15। तो यही क्या हो गया, ये हो गया अपने रूट आगे। अब इन रूट की मदद से आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे और उसको बराबर करके दिखा देंगे माइनस बी अपॉन ए के और किसके बराबर अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए के। अब यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे बी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को ऐसे लिखा हुआ है t² माइनस में 0 इंटू टी माइनस का 15 बराबर 0। मतलब जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 0 है, तो 0 इंटू टी लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो अब वेरीफाई आप रिलेशन खुद करना, यहाँ पे c की वैल्यू माइनस की 15 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है अपने पास 0। अब जैसे एनसीईआरटी में एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या दे रखा है, उसमें अपने को दो वैल्यू दे रखी है। जैसे मान लो इसका मैं लास्ट पार्ट लेता हूँ, उसमें होगा 4 और 1। ये 4 और 1 क्या है, ये मेरे को सम ऑफ रूट दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी मेरे को सीधी वैल्यू दे दी कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू तो आपको 4 और अल्फा इंटू बीटा जो है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब सम ऑफ रूट पहले है तो पहले वाली वैल्यू सम ऑफ रूट की है और दूसरी वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, इक्वेशन बतानी है, क्या मुश्किल है। वही x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 1 बराबर 0। यूज़ क्या किया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये यूज़ किया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी कितनी 1। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी इक्वेशन, ये होगी x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसको अगर आप दूसरा तरीके से करना चाहे तो जैसे दूसरा तरीका क्या था वैसे आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एकदम आसान तरीका है, सीधी अपने को क्या करनी है बस वैल्यू रखनी है। बाकी समझने के लिए दूसरा तरीका अगर समझ में आए तो बढ़िया, ना आए तो और भी बढ़िया। जैसे अल्फा प्लस बीटा अपना क्या था, अल्फा प्लस बीटा था अपना 4 बराबर किसके होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पे 4 के नीचे मैं 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना था अपना सी अपॉन ए, सी कितना है अपना सी कितना है सी तो अपने को निकालना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के, मतलब सी अपॉन ए के। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। मतलब इसको अगर मैं 1 को 1 डिवाइड बाई 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर किया, मतलब माइनस बी है वो बराबर है 4 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी किसके बराबर हो गया -4 के। नीचे वाला ए है वो किसके बराबर हो गया 1 के। यहाँ से सी है वो किसके बराबर हो गया 1 के। मतलब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, ये सी है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 1 है, ऐसे कंपेयर कर लिया। यहाँ पे ए है तो इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई, सीधी इक्वेशन में रख दी, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ए कितना है 1, तो x² प्लस में bx, यहाँ पे कितना है b माइनस का 4x प्लस में c कितना है मेरा 1 बराबर 0। वो इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 1 0, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। मतलब आप चाहे इसको a और b निकाल के करो या फिर आप चाहे सीधे अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो सीधी रख दो, इक्वेशन अपनी दोनों में क्या आएगी सेम आएगी। उसे एक लास्ट पार्ट और देखो, जैसे अपना ये इसका फर्स्ट पार्ट ही दे रखा है, उसमें अपने को दे रखा है कि 1/4 और माइनस का 1। 1/4 क्या है सम ऑफ रूट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी बराबर है मेरे पास 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो कितना है मेरे पास माइनस का 1। इसकी मदद से इक्वेशन मैं पहले बनाऊँ, पहले मेथड की मदद से, वो क्या था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है अपना 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है अपना माइनस का 1। तो यहाँ पे प्लस को कितना -1 कर दिया बराबर 0। इस 4 से क्या कर दिया एलसीएम ले लिया, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 बराबर 0। यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में 0 × 4 क्या हुआ 0। अपनी इक्वेशन आई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये आ गई अपनी इक्वेशन। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें, मतलब जो दूसरा तरीका था ABC निकालने का वो देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा था वो अपना कितना था -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था अपना c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी अपनों ने वैल्यू निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की अपनी जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास वो है 1/4। तो 1/4 है वो बराबर किसके -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है -1 बराबर c/a के। यहाँ पे मेरे लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तब कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो -b बराबर किसके है ऊपर वाले 1 के। तो यहाँ से मेरे को b कितना मिल जाएगा -1, a यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से c कितना आ जाएगा -1, यहाँ से a कितना आ जाएगा 1। मतलब एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि a की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास अगर दो a की अलग अलग वैल्यू आ गई तो अपने को 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ना, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन तो एक ही बनेगी लेकिन a की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब अपने को a की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर ये वाली जो इक्वेशन है c/a बराबर -1 डिवाइड बाई 1 वाली, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या लाना पड़ेगा 4। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगी, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और डिवाइड किया तो 4, ये बराबर किसकी आ जाएगी c/a के। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी आएगी 4, लेकिन c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -4, तो कोई ना अपन c की वैल्यू को चेंज करके लिख देंगे -4, और जो a की वैल्यू है वो अपन क्या कर देंगे बराबर। अब अपनी देखो a की वैल्यू बराबर आ गई, b की वैल्यू ये होगी और c की वैल्यू क्या होगी -4। अब इक्वेशन बनाएंगे क्या आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a कितना है मेरा 4x स्क्वायर प्लस b कितना -x, क्योंकि -1 × x माइनस का x प्लस में c कितना है मेरा -4 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया 4 एलसीएम लिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -4। हाँ, तो अब अपने देखा जो इक्वेशन है दोनों अपनी इक्वेशन क्या है बराबर है। मतलब यहाँ पे अपने क्या था a की वैल्यू थी वो बराबर नहीं आ रही थी, तो अपनों ने a की वैल्यू को बराबर कर लिया और c की वैल्यू में जो चेंज आया उसको वैसे ही रहने दिया, उसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से अपने जो दोनों इक्वेशन आ गई वो क्या होगी सेम। वैसे ये तरीका मेरे को आसान लग रहा है, शायद आपको भी आसान लगा हो, क्योंकि इसमें अपने को a b c निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, सीधी इक्वेशन में रखो और आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आप समझेंगे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के रूट कैसे निकालते हैं वो समझेंगे।